At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। इसके सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में इस वक्त आइडिया की टीम खड़ी है और यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, 28 खीरी और 29 धौरारा। 25 तारीख को यहाँ नामांकन का आखिरी दिन है और आज ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए हैं। रेखा वर्मा ने आज अपने नामांकन का एक सेट और दाखिल किया है। उम्मीद लगाई जा रही थी ब्रजेश पाठक नामांकन स्थल पर रहेंगे, लेकिन नामांकन स्थल पर न जाकर ब्रजेश पाठक सभा स्थल पर ही मौजूद रहे। यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य साधने वाली भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने धौरारा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा और खीरी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के पक्ष में वोट मांगे। यही नहीं, चौथे चरण में हो रहे लखीमपुर खीरी जनपद के लोकसभा चुनाव में 25 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंककर शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में धौरारा लोकसभा की प्रत्याशी रेखा वर्मा ने लखीमपुर शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के बाद विलोबी मेमोरियल हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर गलती से भी कांग्रेस को वोट दिया तो इनके घोषणा पत्र में सभी की संपत्ति की जांच कर उस संपत्ति को देश के ऐसे लोगों में बांट दिया जाएगा जो विश्वास के पात्र नहीं है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, उसे सुनिए। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे मित्रों हम आपसे कहने के लिए आए हैं। बहुत अधिक बात करते हुए केवल एक अपील करना चाहता हूँ, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी ने अपनी योजनाओं में कभी किसी को भी भेद नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास के तहत, सबके विश्वास के तहत लोगों का मदद करने का काम किए है। पक्का मकान मिला है तो हर वर्ग को, जाति धर्म संप्रदाय को पक्का मकान मिला है। शौचालय मिला है तो सबको मिला है। गैस कनेक्शन मिला है तो सबको मिला है। सबको समाहित करते हुए एक गुलदस्ते को खिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मेरे भाइयों तथा बहनों आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, धौरारा लखीमपुर के सब लोग इकट्ठा हो जाए और एक तरफा वोट कमल वाले बटन वाले खाने पर दबा करके बहन रेखा वर्मा जी को, भाई अजय मिश्र टेनी जी को एक तरफा देने का काम करें और विपक्ष की जमानत जब्त कराने का काम करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उन्होंने लखीमपुर खीरी की जनता से बात की है और वह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खीरी और धौरारा में भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर लोकसभा भेजेगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने खीरी लोकसभा क्षेत्र से अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया है तथा धौरारा से भी रेखा अरुण वर्मा को तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जनसभा को संबोधित करने के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से क्या बोले, वह भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जिस ढंग से उल्लेख किया है संपत्ति का, वो बहुत ही दुखद है। ये संपत्ति की जांच करेंगे, जब्त करेंगे और ऐसे लोगों को बांटेंगे जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अमन चैन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। खीरी और धौरारा लोकसभा दोनों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी, ऐसा लखीमपुर के और धौरारा लोकसभा की जनमानस से बात करने के बाद मैं कह सकता हूँ। हमने सभी से अलग अलग बात किया है, जनता से भी बात किया है, आप लोगों से भी बात किया है। ये प्रतीत होता है कि विपक्षी दल यहाँ लड़ाई में ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन
कितने प्रत्याशी और अपना नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, मंडल प्रभारी कमलेश मिश्रा, खीरी जनपद के पलिया विधायक रोमी साहनी, निघासन विधायक शशांक वर्मा, गोला गोकर्णनाथ विधायक अमन गिरी, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, लखीमपुर खीरी विधायक योगेश वर्मा, कस्ता विधायक सौरभ सिंह, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। धौरारा लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने बुधवार को दूसरी बार शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। नेतृत्व का धन्यवाद दूंगी, मुझे तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और अपनी लोकसभा धौरारा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सच में उन्होंने एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह, एक बहन की तरह मुझे स्वीकार किया और निरंतर उनका आशीर्वाद हमको मिला है, तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना। देखिए, हमने 2014 में भी अपने जनता से जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने ये अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त किया है। एक एक परिवार को हमने 8-8, 9-9 योजनाओं से जोड़ा है। हमारी रोडों का अच्छा काम हुआ है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हुआ, हमारे शिक्षा विभाग में अच्छा काम हुआ, हमारे जितने रेलवेज हैं, स्टेशन है, उनका सौंदर्यीकरण कराया गया, हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं उनको एक बेहतर व्यवस्था देने का कार्य किया गया। तो बहुत काम मोदी जी ने, हम सब लोगों ने किया है। तो जनता का, पूरे देश की जनता का, खाली लोकसभा धौरारा का नहीं, पूरे देश की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये तो वो अपने जितना भी कार्यकाल उनका रहा है उस पर थोड़ा वो गहन अध्ययन करना शुरू करें तो शायद आगे उनको खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।